टेंस मतलब काल। अब ये काल कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल बेसिक तरीका है। तो जो बच्चे बिल्कुल टेंस के बारे में जिनको जानकारी है ही नहीं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक होगी। तो देखिए, टेंस होते 3 प्रकार के। तो पहला नंबर है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस है। इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट वर्तमान काल, जो काल चल रहा है इस समय, प्रेजेंट टाइम में जैसे हम लिख रहे हैं, ये वर्तमान काल है। पास्ट टेंस हो जाएगा भूतकाल। भूतकाल जो समय बीत चुका है, जो बीत गया है, उसको हम बोलेंगे भूतकाल। फ्यूचर काल भविष्य काल, जो आने वाला है, भविष्य काल। और अगर हम इन सब टेंसों की बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के होते 4 पार्ट, 1 2 3 और ये 4। तो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडिफिनिट, आई है इंडिफिनिट टेंस। इसका दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसका चौथा पार्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो जाएंगे। इसी तरह भूतकाल के मतलब पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट हो जाएंगे, फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं पास्ट टेंस का, उसके बाद हम हिंदी इसके समझेंगे। पास्ट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह इसमें थोड़ी कम बच रही है। टेंस अपने आप ही समझ जाना। दूसरा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और हम अगर बात करेंगे इसी तरह इस वाले टेंस की, फ्यूचर टेंस की, तो इसका पहला पार्ट हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। दूसरा पार्ट हो जाएगा इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका तीसरा पार्ट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट
टेंस है। इसका चौथा पार्ट हो जाएगा, चौथा पार्ट इसका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस। अब देखिए सभी के कितने कितने पार्ट हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस के भी पार्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम बात करते हैं इसके सेंटेंस की, तो देखिए हम एक सेंटेंस बनाएंगे, इसका हम एक सेंटेंस बनाएंगे और एक ही सेंटेंस से हम सभी इसके जो है एक सेंटेंस से सभी सेंटेंस बनाएंगे। मान कर चलिए कोई एक सेंटेंस है, मोहन, मोहन आम खाता है। क्या हो जाएगा? मोहन आम खाता है। और इसी तरह मोहन आम खाता है हम सभी टेंसों में ये चीज़ बनाएंगे, मोहन आम खाता है। सभी टेंस में यही सेंटेंस हम रखेंगे, मोहन आम खाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही सेंटेंस हो जाएगा, मोहन आम खा रहा है, मोहन आम खा रहा है। और यही सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मोहन आम खा चुका है। देखिए इसमें कभी कंफ्यूजन मत रखना कि ये खा चुका है ये और इसमें भी जो काल बीत गया है, क्योंकि ये कार्य अभी जस्ट थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है। इसीलिए हम जो है अगर कोई मतलब कोई भी काम है जस्ट थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चीज आएगा। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा, मोहन 2 घंटे से, मोहन 2 घंटे से आम खा रहा है, यही चीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए यही सेंटेंस में बनाना, यही सेंटेंस हम सब में लेकर चलेंगे। तो मोहन आम खाता था, मतलब जो कार्य बीत गया है, मोहन आम खाता था। और यही सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में तो हो जाएगा, मोहन आम खा रहा था। और यही सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में तो हो जाएगा, मोहन आम खा चुका था। और यही सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में तो इसको लिखेंगे, मोहन 2 घंटे से आम खा रहा था। ये सेंटेंस इसमें हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में, तो इसमें भी यही सेंटेंस जब हम रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए भविष्य काल जो आने वाला कल है, तो मोहन प्रेजेंट में मोहन आम खाता है, पास्ट में मोहन आम खाता था, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा, मोहन आम खाएगा, मोहन आम खाएगा। यही सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में तो हो जाएगा, मोहन आम खा रहा होगा। और यही सेंटेंस हो जाएगा
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो हो जाएगा मोहन आम खा चुका होगा, चुका होगा। अब इसके बाद यही हो जाएगा इस वाले सेंटेंस में, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मोहन आम, मोहन 2 घंटे से, मोहन 2 घंटे से आम खा रहा होगा। तो देखिए सभी टेंस हमारे बन गए, सभी टेंस बन गए। देखिए आपके समझ बहुत ही अच्छी तरह से आया होगा समझ में, क्योंकि हमने कोई इसमें झमेला नहीं बताया है, हमने कोई भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बताया है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाए ताकि आपके समझ में ना आए। अब देखिए अगर इसकी पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, इस काल के वाक्य में ता है, ती है, ते है, देखिए आ रहा है। कॉन्टिन्यूअस में इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही, रहे हैं। परफेक्ट में इस काल के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आज सब बताते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मतलब 2 घंटे से 3 घंटे से 3 दिन से 1 साल से 5 साल से 10 साल से, मतलब इसमें टाइम का बाउंडेशन रहता है। अगर बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, इसकी पहचान इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, आज शब्द आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आज शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आज शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही चीज़ का टाइम बाउंडेशन हो जाएगा। मोहन 2 घंटे से आम खा रहा था, 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से 1 सप्ताह से 1 महीने से 1 साल से हो जाएगा। अगर बात करते हैं फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मोहन आम खाएगा, ये देखिए इस काल के वाक्य के अंत में खाएगा, पिएगा, लेटेगा, सोएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आज शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यही चीज़ हो जाएगा कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, आज शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस काल के वाक्य के अंत में मतलब 2 घंटे से 3 घंटे से काम कर रहा होगा, वो खाता होगा, मतलब खा रहा होगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझा दिया। अब देखिए, अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए जो इसका फाइनल पार्ट है, फाइनल पार्ट में कि हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 पार्ट हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 पार्ट हो जाएंगे। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव, देखिए अफर्मेटिव ही है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए अगर हम केवल एक टेंस की बात करेंगे, बाकी आप लोग खुद ही समझ जाना। इस वीडियो में मैंने टेंस का केवल परिचय दिया है और बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में बताएंगे। देखिए जैसे लिखा है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। इसके भी 4 पार्ट, 1 2 3 4। पहला हो जाएगा अफर्मेटिव, दूसरा हो जाएगा नेगेटिव, तीसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव, चौथा हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। देखिए हमने बहुत आसान भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। देखिए इसमें क्या था, मोहन आम खाता है, इसमें क्या है, मोहन आम खाता है। तो इसमें हम जो है यही चीज़ रखेंगे, मोहन आम खाता है। अफर्मेटिव हो जाएगा मोहन
आम खाता है। निगेटिव देखिए, यही चीज़ का निगेटिव बनाना, हम केवल अभी एक ही टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए यही टेंस अगर इसमें बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा? मोहन आम नहीं खाता है। इंट्रोगेटिव में यही सेंटेंस बन जाएगा, क्या मोहन आम खाता है? क्या मोहन आम खाता है। अब देखिए ये फर्स्ट है और इसका सेकंड भी हम बना सकते हैं। सेकंड देखिए, मोहन कैसे आम खाता है? खाता है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि अगर क्या क्या अंग्रेजी पहले आएगी तो हम क्या क्या अंग्रेजी दूसरी लिखेंगे। अगर क्या बीच में आ रहा है तो क्या मतलब क्या कब किसने कैसे, अगर इंटरोगेटिव बीच में आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे और ये सहायक क्रिया में बदल जाती है। डू डस जो भी कुछ हो, सेंटेंस हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या है कि यही चीज़ हम किस में जानेंगे, मतलब निगेटिव है इंट्रोगेटिव है। अब देखिए निगेटिव में क्या है, मोहन आम नहीं खाता है। इंट्रोगेटिव क्या है, क्या मोहन आम खाता है। तो अगर दोनों का मिक्स कर देंगे तो क्या बना देंगे, क्या मोहन आम नहीं खाता है। ये फर्स्ट फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म इसका भी हम बना सकते हैं, मतलब सेकेंड, मोहन क्यों आम नहीं खाता है। अब देखिए ये भी बन गया। तो मतलब एक हम टेंस के 4 पार्ट और उस टेंस के भी 4 पार्ट, देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो अगर आप लोग बिल्कुल नियम, रूल्स, रेगुलेशन अगर आप लोग याद कर रहे हैं तो आपके लिए टेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगले हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेकर आएंगे सहायक क्रिया डू, डस, इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ होता है, कौन सी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कैसे होता है। लेकिन हमारे जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स।